आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो हम इस वीडियो में समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, एक्सेप्शंस केस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड के कॉजेस क्या क्या होते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चों। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो और 12th क्लास में हो तो ये आपको मिलेगा। तो इतना फोकस आपको, मतलब अगर आप एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत फोकस का नहीं है, और अगर आप लोअर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इस चैप्टर टॉपिक को आप समझ लीजिए। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप स्किप करके इसको आगे भी जा सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, सिंपल है कि बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कुछ बातें समान रहें। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कुछ बातें समान रहे, यानी कि हर परिस्थिति में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन जो 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 कांस्टेंट रहेगी, यानी कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। कुछ बातें हैं जिनको कांस्टेंट रहना जरूरी है। अगर वो कांस्टेंट रहें तो ऊंची प्राइस पर हम ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, नीची प्राइस पर हम कम गुड्स खरीदेंगे। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड यूनिवर्सल लॉ नहीं है, फिजिकल साइंस की तरह लॉ नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग कम खरीदते हैं और कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। सिंपल सी बात है। मान लीजिए टमाटर महंगा हो जाएगा, आप मार्केट गए टमाटर खरीदने के लिए, टमाटर वाले ने कहा 100 रुपये किलो टमाटर, तो आप कम लाओगे। अगर आप वही कहेगा 20 रुपये किलो टमाटर तो ज़्यादा ले आओगे। और ये केवल टमाटर पे लागू नहीं होता, सभी चीज़ों पे लागू होता है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे देखिए आपको एक प्राइस दिखा रखा है। प्राइस 50 है, 100 है, 120, यानी कि प्राइस लगातार बढ़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे बच्चों। उससे क्वांटिटी क्या हो रही है, देखिए कट रही है। तो ज़्यादा कुछ हमें समझाना नहीं है, सेम चीज़ डायग्राम में भी दिखा दी गई है कि जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। तो इनसे जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा उसको जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा हमारा डिमांड कर्व, यानी कि ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट कौन कौन सी हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो बच्चों इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको फैक्टर्स बताए थे। देखिए ये वाले सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि किसी भी प्राइस का असर डिमांड पर पड़ेगा नेगेटिव, लेकिन ये जरूरी है कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहें। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हम क्या करते हैं, जितने भी कॉजेज हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो लॉ को प्रभावित करते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइस है, दूसरा है अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस, तो कहने का सिंपल मतलब यह है कि जो प्राइस वाला कांस्टेंट है वो चेंज होने से, प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है वो घटेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो अदर थिंग्स हैं वो कांस्टेंट रहें। क्योंकि हो सकता है कि कीमत बढ़ने पर भी एक कंज्यूमर ज्यादा गुड्स खरीद ले अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो अगर प्राइस बढ़ने से हो सकता है कि कंज्यूमर ज्यादा गुड्स खरीद ले अगर उस गुड्स की सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी तभी आएगी जब बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट रहे। तो कौन कौन से अदर थिंग्स है ये भी आप देख लीजिए। इनकम कांस्टेंट रहे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट रहे, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांस्टेंट रहे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहे, एडवर्टाइजमेंट चेंज ना हो, बिहेवियर चेंज ना हो, यानी कि तमाम चीजें, जो तमाम फैक्टर हमने जो पढ़े थे जो लॉ ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं, उन सारे के सारे फैक्टर को कांस्टेंट मान के काम करेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बताता है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो बच्चों ये सारी की सारी वजह। इसके अलावा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों होता है, व्हाई डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड। देखिए हम तो ये समझ गए, हमने क्या समझा कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ता है तो जो क्वांटिटी है वो घटेगी, लेकिन वाई, ऐसा होता क्यों है, या प्राइस जो है वो घट जाएगा तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा होता क्यों है, ये हमें समझने की कोशिश करना है। तो देखिए सबसे पहली वजह है इनकम इफेक्ट। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। दो तरीके की इनकम होती है, एक तो होती है रियल इनकम, आप ये याद रखिएगा, आपके सामने कई बार ये वर्ड आएगा। एक होती है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रियल इनकम, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे पास में 100 रुपए हैं, तो ये 100 रुपए नॉमिनल इनकम है।
और रियल इनकम का मतलब है कि 100 रुपये में से मैं कितनी गुड्स खरीद पाऊंगा। मान लीजिए गुड्स 5 रुपये की है तो मैं 20 गुड्स खरीद पाऊंगा, यानी कि ये हमारी परचेजिंग पावर को दिखाता है, यानी कि आप कितने स्ट्रांग हो इसको दिखा रहा है ये परचेजिंग पावर। इकोनॉमिक्स में जब हम रियल इनकम की बात करते हैं तो सारा फर्क रियल इनकम से पड़ता है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस है वो 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाता है, इसका मतलब है कि अब कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो घट गई। हालांकि नॉमिनल इनकम उतनी ही रही, लेकिन क्योंकि प्राइस महंगा हो गया इसलिए कंज्यूमर की इनकम घट गई और घटी हुई इनकम पे कंज्यूमर गरीब हो जाएगा। देखिए, किसी आदमी को गरीब करना है 2 तरीके, पहला तो उसकी इनकम को घटा दो, दूसरा प्राइस को बढ़ा दो। तो प्राइस बढ़ने से भी आदमी उतना ही गरीब होता है जितना इनकम के घटने से गरीब होता है। इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर गरीब हो जाएगा या गरीब महसूस करेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर पहले से कम गुड्स खरीद पाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने आपको क्लियर करा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीज, देयरफॉर द कंज्यूमर इज एबल टू एक्सपेंड हिज डिमांड। दूसरा है बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने पढ़ा था, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर जैसे जैसे गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाता है। आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे कि जैसे जैसे आप पानी पिएंगे पानी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, दूध पिएंगे दूध से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, यानी कि ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो गई। अब एक कंज्यूमर जो है वो गुड्स तब खरीदेगा जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो। हालांकि ये चैप्टर हम आपको अगले वाले आप कह सकते हो एक तरीके से आने वाले वक्त में पढ़ाएंगे, लेकिन हम पहले भी जोड़ सकते थे, लेकिन हम जैसे आपके कोर्स में इसको बाद में हम जोड़ेंगे, और जहां इसका पहले है वहां पहले भी जोड़ सकते हैं बच्चों। तो ये मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ एक तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम बेसिक्स तो पता ही होगा, ये हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। अब होता क्या है कि कंज्यूमर जो है वो प्राइस मान लीजिए गिर जाता है, प्राइस मान लीजिए गिर जाए तो डेफिनेटली अब कंज्यूमर जो है वो पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद पाएगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सस्ती गुड्स को कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा और महंगी गुड्स को कंज्यूमर कम खरीदेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत समझने वाली बात है नहीं, बहुत आसानी से हम आपको समझा पा रहे हैं बच्चों। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? अगर मान लीजिए सपोज कीजिए दो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, एक एक्स है मान लीजिए और दूसरा वाई है। एक्स मान लीजिए किसी चीज़ की फीस 5,000 रुपये ले रहा है, वाई भी 5,000 रुपये ले रहा है। अब होता क्या है कि मान लीजिए इसने क्या किया, अपने 4,000 रुपये फीस कर दी, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपैरेटिवली सस्ता हो गया। और कंज्यूमर क्या करेगा, कंपैरेटिवली सस्ता होने की वजह से महंगी गुड्स को छोड़कर सस्ती गुड्स पे आ जाएगा। यानी कि कंज्यूमर की जो टेंडेंसी होती है वो इस तरीके की होती है कि जो महंगी चीज़ है उसको छोड़कर वो सस्ती पे आ जाता है। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। यानी कि जब हमें कोई चीज़ सस्ती मिल रही है उसी चीज़ का प्रयोग करने के लिए हम ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करेंगे। हालांकि और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ये जो फैक्टर मान के चल रहे हैं वो ये वाला मान के चल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों साइज ऑफ कंज्यूमर, किसी भी गुड्स का प्राइस कम करने से कंज्यूमर का साइज बढ़ जाता है। पहला कि जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं, और जो ऑलरेडी खरीद रहे थे वो ज़्यादा लोग खरीदते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए तो मोबाइल फ़ोन सभी के हाथों में इसलिए पहुंच गए, या इंटरनेट जो है 4G वो सबके हाथों में इसलिए पहुंच गया क्योंकि सस्ता हो गया। सस्ता होने की वजह से जो लोग पहले ही इंटरनेट अफोर्ड कर पा रहे थे अब वो ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो भी अब अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कंज्यूमर का प्राइस गिरता है, जैसे ही गुड्स का प्राइस गिरता है, कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद लेता है। इसके अलावा डिफरेंट यूजेस की बात करते हैं। दोज गुड्स विच हैव सेवरल यूजेस, जैसे मिल्क है। अब मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे यूज है आप बताइएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत सारे कामों में आती है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी तो दूध गर्म करने के काम भी आती है, दूध के काम तो खैर नहीं आती। इलेक्ट्रिसिटी दूध गर्म करने के काम भी आती है। इसके अलावा टीवी चलाने भी काम आती है। तो जिस चीज़ का बहुत सारे यूजेस होते हैं, अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो उसकी यूजेस की संख्या बढ़ जाती है।
अगर मान लीजिए किसी का सिंगल यूज होगा तो प्राइस गिरने से हम उसका सिंगल यूज करेंगे, लेकिन जिसका मल्टीपल यूज होगा प्राइस गिरने से उसके यूजेस की जो क्वांटिटी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और इसका परिणाम ये होगा बच्चों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी की सारी वजह है जो लॉ ऑफ डिमांड की वजह है, यानी कि अल्टीमेटली आप देखोगे कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी है बच्चों जिसमें प्राइस बढ़ने से डिमांड नहीं बढ़ती या घटती है। देखिए प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है, ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहां पे प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे पहला है द आर्टिकल ऑफ डिस्टेंशन, यानी कि कोई ऐसी गुड्स है जैसे वेवलेंथ गुड्स है। देखिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने स्नॉप्स गुड्स और वेवलेंथ गुड्स के बारे में डिटेल में बनाया हुआ है और एच एल आहूजा सर का रेफरेंस लिया हुआ है, तो वो मैं आपकी प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप देख लीजिएगा, अच्छी वीडियो है, आपके कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको स्किप करना है तो आप स्किप कर दीजिएगा, और जिस भी कोर्स के लिए वो इनरिलेवेंट होगी उस कोर्स में हम उसको नहीं डालेंगे। तो हम एक स्नॉब इफेक्ट और वेवलेंथ इफेक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे, वो हम आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, आपके कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों द आर्टिकल ऑफ डिस्टेंशन, देखिए डिस्टेंशन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति रिच है। अब देखिए कोई व्यक्ति डायमंड की अंगूठी इसलिए पहन रहा है क्योंकि उसकी रेपुटेशन बनती है पहनने से। अब जिस चीज की यूज करने से रेपुटेशन बनती है, लोग देखा होगा कि लोग क्या करते हैं अपने घरों में शेर की खाल डाल के रखते हैं। अब शेर की खाल का क्या यूज है, रेपुटेशन बनाने के काम आ रही है। यानी कि जो चीज आपकी रेपुटेशन बनाने के काम आती है वो तभी आप खरीदोगे जब वो महंगी होगी, सस्ती होने पर उसे कोई नहीं खरीदेगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कंचे भी हीरे से ज्यादा चमकते हैं। कई कंचे ऐसे होते हैं जिससे हम बचपन में खेलते थे कि वो हीरे से ज्यादा चमकते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे नहीं पहनते या नहीं रखते घर में क्योंकि वो बहुत सस्ता है। तो यही वजह है बच्चों, सस्ता होता है, सस्ता होने की वजह से ही लोग उसे नहीं खरीदते। यानी कि जो चीज महंगी होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जो चीज सस्ती होगी उसकी डिमांड कम होगी, खासतौर पर तब जब गुड्स ऐसी हो जो हमारी रेपुटेशन से जुड़ी हुई हो। इसके अलावा जो फियर ऑफ स्कैर्सिटी, देखिए कुछ समय पहले एक खबर फैल गई, झूठी खबर, कि नमक जो है वो शॉर्टेज होने वाला है। तो पता नहीं कितने लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि भाई आप नमक स्टोर कर लो। अरे इतने नमक की जरूरत है, एक थैली, ऐसा एक थैली को यूज करने में 1 महीना लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नमक आप, लेकिन लोगों ने भर भर के नमक बाय किया। तो इस तरीके की स्कैर्सिटी है, जबकि महंगा मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके दिमाग में इस तरीके का भय, स्कैर्सिटी है कि फ्यूचर में गुड्स स्कैर हो जाएगी, मिलेगी ही नहीं, तब आप ऊंची कीमत देके भी गुड्स को बाय करने का प्रयास करोगे। तो ये भी एक इसका पॉइंट है। इसके अलावा बच्चों कोई फैशन में गुड्स आ गई है, फैशन का तो आपको पता ही है, फैशन में तो आदमी दीवाना होगा। जो चीज फैशन में है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, उसकी डिमांड ऊंची होगी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो ये तो आपको सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है बच्चों। इसके अलावा गिफिन गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। गिफिन गुड्स क्या होती है? गिफिन गुड्स आर ए स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। देखिए ये इंफीरियर गुड्स का एक ग्रुप है, और इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में क्या डिफरेंस है वो भी हम आपको इंडिफरेंस कर वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि गिफिन गुड्स के केस में ये एक स्पेशल तरह की गुड्स होती है जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और प्राइस के घटने से इनकी डिमांड घट जाती है। डिटेल में बच्चों हम आपको जब हम इंडिफरेंस कर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको जरूर बताएंगे कि प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से किस तरीके से गिफिन गुड्स बनती है। इसके अलावा इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए इमरजेंसी का केस आ गया। अब इमरजेंसी मान लीजिए, अब आप देखिए कोविड काल में बहुत महंगे हो गए ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन फिर भी लोगों ने खरीदे, महंगे खरीदे। तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो लोग ज्यादा प्राइस देके भी गुड्स को बाय करते हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किए। इस वीडियो में बच्चों इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।